नमस्कार। हर ऐसा वो कार्य जिसमें मानवता की कुछ भलाई हो सकती है, ट्रस्ट ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। जिन बच्चों को समाज ने ठुकरा दिया या जिनको असामाजिक तत्वों ने उकसाया, अपराध करने के लिए बाधित किया, जो डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक क्रूएल्टी का शिकार हुए या जिनका कोई सहारा नहीं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इनको हमारे यहाँ तक पहुँचाती है। इन बच्चों को यहाँ पे ऐसे दुलार, प्यार व सम्मान के साथ अमिता मैम उनको माँ की तरह अपनी छाती से लगा के पालती पोसती हैं। और ऐसा बर्ताव, ऐसा माहौल शायद उन्हें कभी अपने परिवारों में भी ना मिलता। उनको इंग्लिश माध्यम स्कूलों में पढ़ाया जाता है और दूसरे वो बच्चे हैं जिनको कुंवारी माओ ने ठुकरा दिया। आस पड़ोस के लोग हिकारत भरे दुर्व्यवहार से जिनका जीना दूभर कर देते, वो उनको हमारे यहाँ गेट पे रखे पंघूड़े चाइल्ड क्रेडल में छोड़ जाते हैं। उनमें से एक बच्चे को अमीर इटालियन फैमिली अडॉप्ट करके वहाँ ले गई और दूसरे बच्चे को एक अमेरिकन दंपति ने अडॉप्ट कर लिया। ज़रा गौर कीजिए, उनकी तो ज़िंदगी बन गई। नहीं तो वो झुग्गी झोंपड़ियों में कुपोषण में पलते, लोगों के ताने सहते, जहाँ के वो आज ठाठ की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने का भरपूर प्रयत्न किया जाता है। स्टेट लेवल पे उनके कंपटीशन करवाए जाते हैं। जैसे कि जो खेलों में आगे आना चाहें, जैसे कि भार उठाने की प्रतिस्पर्धा में एक बच्चा पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट है। पढ़ाई में जिनकी लगन हो, उनको यहाँ पे सुनहरी अवसर प्रदान किया जाता है। एक बच्ची चार्टर्ड अकाउंटेंसी व बाकी अपनी पसंद के और कोर्सेज कर रहे हैं, जिसका सपना गरीबी के कारण वो कभी ले भी ना पाते। जिन बच्चों की उम्र 18 साल हो जाए और जिनके गार्डियन उनको ले जाना चाहें, तो वो उनको अपने घर ले जा सकते हैं। बाकियों की प्लेसमेंट यहाँ हेमली पैलेस में ही करवा दी जाती है। पर जिनका इस संसार में कोई है नहीं, उनको आगे पढ़ाया जाता है जहाँ तक वो पढ़ना चाहें। हेमली एंजल नाम से ही पता चलता है कि गरीब व बेसहारा बच्चों की परवरिश व संभाल के लिए जो भवन बनाया गया है, उसको अनाथालय का नाम भी नहीं दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम मिशन वात्सल्य के अंतर्गत 100 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे साथ रहते हैं। जैसे जैसे और बच्चों की परमिशन सरकार द्वारा मिलती रहेगी, आगे जाके इनकी संख्या 300 तक करने का लक्ष्य है। समाज द्वारा ठुकराए नन्हे फूलों को सहेज कर मूंगा साहब ने अपने दिल के गुलदस्ते में सजा लिया है। कहते हैं कि किकरां दे फुल्लां दा निमाणिया दा मान रखी, 2-4 तू मुंदियां बना लवीं। किकरां दे फुल्लां दा निमाणिया दा मान रखी, 2-4 तू मुंदियां बना लवीं। मिठे मिठे फुੱਲ ने सफेदियां तो किरी जांदे, चुक के तू होठां नाल ला लवीं। मिठे मिठे फुੱਲ ने सफेदियां तो किरी जांदे, चुक के तू होठां नाल ला लवीं। टाणी उत्ते ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ, ਟਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਈ ਦੇ। वो फूल जो जमीन पर गिर गए थे, समाज ने
जिनको पैरों के नीचे रौंद दिया था, उठा के मूंगा साहब ने अपने दिल में बिठा लिया। मिशन वात्सल्य में से वात्सल्य का मतलब कोई समझना ही नहीं, देखना भी चाहे तो हमारे यहाँ आके देखे। मेरे देखे हेवनली एंजल से एक दिन की बात है, मैं वहीं था कि एक नन्हा मासूम फरिश्ता मूंगा साहब की गोद में बैठा है, वो उसको अपने हाथ से रोटी खिला रहे हैं। भोला बच्चा अपने मुंह की रोटी मूंगा साहब की तरफ बढ़ाता है। मूंगा साहब अपना मुंह खोल के उसके हाथ को पकड़ के वो रोटी का निवाला खुद ले लेते हैं, खुद खा लेते हैं। वात्सल्य यानी प्यार की प्रकाष्ठा। अपने प्राय से ऊपर जब सब में भगवान ही नजर आना शुरू हो जाए, जब ऐसा जिस संस्था में, जिस स्थान पर ऐसा संभव हो जाए, तो भगवान भी उन धार्मिक स्थलों को छोड़ के जहाँ पे राजनीतिज्ञों ने नफरतों के बीज बो के लोगों का खून बहाया है, वहाँ से मेरा रब हेवनली एंजल, हेवनली पैलेस जैसे इंसानियत के ऐसे मंदिरों में रहने आ गया है, जहाँ पे प्यार है, खलूस है, बूढ़ों को संभाला, बेसहारा बच्चों को पाला और दिलों में से नफरतों को निकाला जाता है।